हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त करंट अफेयर 28 अप्रैल की क्लास। और स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था? तो इसकी थीम पूछ रहा है कि जो टीकाकरण है उसकी थीम क्या है 2024 की। तो इसकी थीम है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इसकी थीम है। अगर हिंदी में पूछा जाए तो मानवीय रूप से संबद्ध सभी के लिए टीकाकरण। हिंदी में मानवीय रूप से संबद्ध सभी के लिए टीकाकरण। इसका मतलब है टीकाकरण को बढ़ावा देना। अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले टीका किसने खोजा था, तो ये चेचक के लिए था और एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीकाकरण की खोज की थी चेचक के लिए। जो रेबीज टीका के लिए किसने खोजा था, वो है लुईस पास्चर ने रेबीज के लिए टीका खोजा था। रेबीज जो कुत्ते काट लेते हैं उसके लिए खोजा गया था। जो हमारे भारत में टीकाकरण के लिए उसका जो मिशन चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, ये 2014 से चलाया जा रहा है। इसका नाम है मिशन इंद्रधनुष 2014 से चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? पहला नंबर है यूएई, सबसे सस्ता पासपोर्ट है यूएई का। और भारत की बात की जाती है, भारत दूसरे स्थान पर आता है। और ये अभी रिपोर्ट आई है किसके, ऑस्ट्रेलिया फर्म कंपेयर द मार्केट के अनुसार ये पासपोर्ट सबसे सस्ता पासपोर्ट है यूएई का। और फिर सेकंड है भारत का। अगला क्वेश्चन है, किस एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के एमडी हैं, सीईओ हैं अमिताभ चौधरी को अब एमडी और सीईओ बनाया गया है। और ये प्राइवेट बैंक है। और इसकी स्थापना, एक्सिस बैंक की स्थापना होती है 1997 में। और ये इसका हेडक्वार्टर बम्बई में है। इसका मुख्यालय बम्बई में है। तो एक्सिस बैंक ये तीसरे नंबर के सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट बैंक में। पहले एचडीएफसी है बैंक, फिर है आईसीआईसी बैंक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर एक्सिस बैंक आता है सबसे बड़े बैंकों में। और ये एमडी, इसके जो सीईओ हैं, ये आरबीआई के नियम के अनुसार ये 15 वर्ष तक एमडी सीईओ के पद पर रह सकते हैं या 70 साल तक। ये आरबीआई का एक नियम शुरुआत हुई थी, उसके अनुसार ये जो इसमें के एमडी और सीईओ हैं, ये केवल 15 साल तक के एमडी सीईओ रह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका अमिताभ चौधरी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने रॉक्स और क्रिस्टल मर्ज 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो बैलिस्टिक मिसाइल है कि वायु से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ये सतह तक मार करने वाली मिसाइल है। और ये कहाँ किया गया था? इसका परीक्षण कहाँ किया गया था? ये अंडमान निकोबार में इसका परीक्षण किया गया था। और ये भारतीय वायुसेना के अनुसार है। वायुसेना ने रॉक्स और क्रिस्टल मर्ज 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। हमारा आंसर है अंडमान निकोबार में। और अगर ये पूछा जाए कि जो ये मिसाइल लॉन्च किया गया है, ये किससे लॉन्च किया गया है, तो ये फाइटर टेस्टिंग है सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया है। सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा
ये कब मनाया गया है? तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा मनाया गया है और इसकी थीम थी नवाचार और रचनात्मक के साथ हमारे समान भविष्य का निर्माण। इसकी थीम बड़ी है, इतना तुम याद करना कि विश्व बौद्धिक जो दिवस है ये कब मनाया गया है। तो ये किसने मनाया है? जो बौद्धिक संपदा संगठन है उसने मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, इसका मुख्यालय। उन्होंने ये दिवस मनाया है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया है, वो 26 अप्रैल को। अब बात करते हैं बौद्धिक क्या होता है, बौद्धिक संपदा क्या होती है। बौद्धिक संपदा ये होती है कि कोई भी खोजा गया चीज़ है, अपने दिमाग से किया गया काम है। जैसे तुमने थ्री इडियट देखा होगा कि थ्री इडियट में क्या दिखाता है कि जब उसकी रैंकिंग होती है तो वो कमरे में घुस जाता है, उसके बाद वो अपना एक कलछुली लेकर के वो फिर करंट उसमें दौड़ा देता है। तो ये अपने दिमाग से काम करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा। किसी भी क्षेत्र हो, ये अपने दिमाग से किया गया काम उसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा। तो ये 26 अप्रैल को मनाया गया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने यूएसए को सर्वाधिक किसका निर्यात किया है? यूएसए को सबसे ज़्यादा निर्यात किया है फार्मास्यूटिकल। अच्छा, फार्मास्यूटिकल क्या होता है? फार्मास्यूटिकल का दवाई होती है, फार्मास्यूटिकल है। ये जो उत्पाद है इसका निर्यात सबसे ज़्यादा भारत ने अमेरिका में किया है। तो अब यह वहाँ पर जो दवाई की डिमांड है वो भारत से की जा रही है, तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा निर्यात किया है किसमें? फार्मास्यूटिकल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह पंचम यादव। नरसिंह पंचम यादव को जो भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट है उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये है कोटक महिंद्रा बैंक है। इसमें ये बोला गया है जो ऑनलाइन ग्राहक तुम जोड़ रहे हो, ऑनलाइन से तुम ग्राहक को मतलब ये इस बैंक से जोड़ रहे हो, तो उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये है कोटक महिंद्रा, कोटक और आरबीआई ने ऐसा किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2024 में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है नीदरलैंड। सी नंबर सही हो जाएगा। नीदरलैंड में जो इसकी राजधानी क्या है? नीदरलैंड की आम्स्टर्डम है इसकी राजधानी है। इसकी थीम क्या थी? पूछा जाए विश्व ऊर्जा कांग्रेस की थीम क्या थी? लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। इसकी थीम क्या थी? मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना। लोगों और गृह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना, इसकी थीम थी, विश्व ऊर्जा कांग्रेस की थीम थी। और ये कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में। इसका सी नंबर सही हो जाएगा।